हाय दोस्तों। वैसे तो ये नॉर्मली सेल के बारे में है, बट ये बुक से एनसीईआरटी बुक जो होती है 9th की, उससे मैंने इसको लिया है। थोड़ा मैंने रफली टाइप का मैंने लिख लिया है, क्योंकि अगर मैं लिख के आपको बताती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे थोड़ी सी सेल के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है, जीवन की मूलभूत इकाई जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की? कोशिका जो होती है हमारे जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव बनाई जाती है, उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? ईंट होती है। वैसे ही हमारी बॉडी का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण क्या होती है? सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? कोशिका की होती है। और जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, मतलब कैटोलॉजी कहते हैं। सभी जीवधारियों का शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जैसे जानवर हुए, हम हुए और पेड़ पौधे हुए, ये सब क्या होते हैं? छोटी छोटी इकाइयों से, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई हैं। ये नहीं कि एक कोशिका से हमारी पूरी शरीर का निर्माण हो गया है। हमारे पूरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? छोटी छोटी बहुत अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं सेल मतलब कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है। और यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चित्र बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कोशिका है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी कोशिका बनाई है। कई सारी कोशिका ऊतक कहते हैं, मतलब कई सारी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे रफली बता रहे हैं आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वन सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ सेल बोलेंगे। बट यहाँ पे अगर मान लो इसी में विभाजन होती है, कोशिका विभाजन होती है, तो मान लो ऐसे बहुत सारी हो रही है, आपस में ढेर सारी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यूज़ बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे इसको हम। तो वहीं यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। और अगर बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक कोशिका से कई कोशिका जब हो जाते हैं, विभाजन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। और जब वही ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या होते हैं? अंग होते हैं। और एक एक बॉडी पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एक एक पार्ट मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या होते हैं? बॉडी का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग मिलकर, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, वो बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मतलब कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का मतलब ये है, जैसे बॉडी पार्ट हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सारे अंग तंत्र हो गए। तो बहुत सारे अंग तंत्र जब इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे? हमारा एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। मतलब वो मृत सेल थी, मतलब जो इन्होंने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। और इन्होंने खुद स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की, मतलब उसी से इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। और कॉर्क की एक पतली कॉट में एक मृत कोशिका प्रकोष्ठ जिसको हम कहते हैं उसको देखा था। मतलब यहाँ पे कॉर्क, जो पेड़ में छाल होती है, मोटी लेयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। उसी की पतली कॉट में एक मृत कोशिका इन्होंने देखा था, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया था? प्रकोष्ठ बोला था। सबसे ओल्ड नेम है प्रकोष्ठ, इन्होंने बोला था। रॉबर्ट हुक स्वनिर्मित पेड़ की छाल, मतलब वही जो मैंने अभी जस्ट बताया वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। रॉबर्ट हुक जो थे स्वनिर्मित, मतलब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने पेड़ की छाल में देखा था मृत कोशिका को, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया था? प्रकोष्ठ नाम दिया था। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का एक मतलब लैटिन शब्द है ये, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। आप लोगों ने मतलब कोशिका का चित्र देखा होगा, तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे पूरा ढेर सारा बना होता है।
रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठों को सेलूला नाम दिया। ये भी मतलब बहुत ही ओल्ड नेम है, सेलूला। सबसे पहले शायद इन्होंने यही नेम दिया था, सेलूला नेम दिया था। इसका अवलोकन इन्होंने किया था। संरचना जो होते हैं, इसकी संरचना कोशिका की ऐसे ही होती है। देखिए जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, ऐसे ही इसका क्या होता है, कोशिका का संरचना होता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी संरचना, मतलब इसकी बनावट ऐसी ही होती है। एंटोनी ऑन लियनहॉक ने 1674 में क्या किया था, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब में जल में जीवित कोशिका की खोज की थी। लियनहॉक उन्नत सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका, तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को इन्होंने क्या किया था, देखा था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज की थी। इन्होंने कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज की थी 1831 में। ये मान लो हमारा क्या हो गया, कोशिका, और ये बीच में क्या हो गया, केंद्रक, मतलब इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हुआ कोशिका ये वाला, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। जे पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी 1839 में। कोशिका के अंदर जेली के समान संरचना या तरल पदार्थ जैसे जीव द्रव्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोला जाता है। ये होता है केंद्रक के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, जो कि एक जेली की तरह होता है। हक्सले, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था 1869 में। कोशिका सिद्धांत जे एम स्लीडन 1938 में दिया था, और सेकेंड वैज्ञानिक जो थे थियोडोर सॉन ने 1939 में दिया था कोशिका का सिद्धांत। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। सभी जीवधारी जंतु और पौधे एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब चाहे हम लोग हों, एनिमल हो, पेड़ पौधे हो, मतलब कुछ भी हो, जीव, मतलब जितने भी जीवधारी हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, वो सारे क्या होते हैं, एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब मैं इसके आगे कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।